बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्ना अस्दक़ल कलामि किताबुल्लाह व अहसनल हदयि हदयु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा। तमाम किस्म दी तारीफ़ात, तहमीदात, तमजीदात दे मुबारक कलिमात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात दे वास्ते ख़ास बेशुमार अनगिनत लातादाद दरूद व सलाम दी बरखा इमामुल अंबिया ख़तीबुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी ते। अज़ीज़ भाइयों, मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, निहायत ही काबिल कदर वाजिबुल एहतराम पर्दा नशीं मेरी रूहानी माओ बहनों, आयतुल कुर्सी कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद एक जामे आयत मुबारक है। अहबाब दियाँ दुआवां दे नाल, अल्लाह दी तौफीक दे नाल अल्हम्दुलिल्लाह आयतुल कुर्सी दा अज साडा 11वां जुमातुल मुबारक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत मुबारक दे अंदर अपनी तौहीद, अपनी रबूबियत, अपनी उलूहियत दे बहुत सारे दलाइल बयान फरमाए ने। जिन्होंने असी थोड़ा थोड़ा करके मुख्तसर वक़्त के अंदर बयान कर चुके हैं कि इबादत उस रब की करनी चाहिए जो हमेशा जिंदा रहने वाला है, कायम दायम रहने वाला है। इबादत उस रब की करनी चाहिए जिन्हों कभी ऊँग नहीं आती, उन्होंने नींद नहीं आती, जिहड़ा आसमाना और ज़मीना के इख्तियारात का मालिक है। इबादत उस रब की करनी चाहिए जिदे हुजूर कोई भी बंदा उहदी इजाज़त तो बगैर सिफारिश नहीं कर सकता। इबादत उस रब की करनी चाहिए जिहड़ा इंसानां दे अगले पिछले सारे हालात, हर चीज़ नूं जानन ते गालिब है, गैब जानता है। इबादत उस रब की करनी चाहिए कि जड़ा अपने इलम चो जिन्ना चाहे अपने बंदे नूं अता कर दे। इबादत उस रब की करनी चाहिए कि जिहदी कुर्सी, जिहदा इक़्तिदार ज़मीनों आसमान ती हावी है। इबादत उस रब की करनी चाहिए ज़मीनों आसमान की निगहदाश्त, ज़मीनों आसमान की हिफाजत, उहदी देखभाल करन लगिया उस रब नूं थकावट नहीं हुंदी, उकताहट नहीं हुंदी। जिहदी पूरी दुनिया मुहताज है वो किसी का मुहताज नहीं। ये बात अलल बसीरत कुरान मजीद के अंदर बयान की गई है। ये इम्तियाज़ात और खुसूसियात बिला शिरकत गैर मालिक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। इसलिए वो रब कल्ला ही इबादत का मुस्तहिक है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा ये खसूसियात और इम्तियाज़ात किसी होर ज़ात के अंदर जमा नहीं हो सकदियाँ। इस वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी इंसान की, किसी जिन की, किसी फरिश्ते की इबादत जायज़ नहीं। साड़ी अज की गुफ्तगू का मौजू भी वला याऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूं ज़मीनों आसमान की हिफाजत करन लगिया थकावट नहीं हुंदी, उकताहट नहीं हुंदी। मक्के दे मुशरक इस बात पे बड़ा ताज्जुब करते सन कि एक रब पूरी दुनिया का निज़ाम किंज चला सकता है। इंसान नूं पैदा भी करना है, इंसान दे जवानी दे मराहिल ने, इंसान दे बुढ़ापे दे मराहिल ने, और इंसान ने उस तो बाद दुनिया तो जाना भी है। बयक वक्त दुनिया के उत्ते किन्ने लोग पैदा होंदे ने, किन्ने दुनिया तो मरदे ने।
सूरज और चंद दा सितारियां दा आना जाना, तलू होना गरूब होना, रात और दिन दा आना जाना, ये सारे मामलात मुशरकीने मक्का दी समझ तो बाहर सन। उन्होंने कहा कि ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन रब की कोई मामनत करने वाला भी है, रब का कोई मददगार भी होना है ज़रूरी, कि एक रब पूरी कायनात का निज़ाम नहीं चला सकता। उन्होंने निज़ाम चलाने वास्ते जिमें कोई दुनिया का बादशाह है, उन्होंने मामिनीन की जरूरत पैंदी है, रब के भी कोई मामनत करने वाले जरूर होंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्होंने इस कौल की तरदीद फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, ज़मीनों आसमान की बादशाहत, ज़मीनों आसमान की निगहदाश्त, ओदी हिफाजत, और ज़मीनों आसमान के अंदर जो कुछ भी है ओदी हिफाजत निगहदाश्त कर लग्या अर्श वाला रब थकदा नहीं, और उन्होंने किसी की मदद की ज़रूरत नहीं, उन्होंने किसी की मामनत की ज़रूरत नहीं। लेकिन यह जड़ियाँ अल्लाह ने फरिश्तियां दी ड्यूटियां लगाइयां ने ना, जहन के अंदर बात आएगी कि ये फिर कादे वास्ते ने, ये महज अल्लाह ने गवाहियाँ दिलाने वास्ते ड्यूटियां लगाइयां ने। तो किते क़यामत वाले दिन, और ये हदीस के अल्फाज भी ने ना कि क़यामत वाले दिन बंदे ने मुकरना भी है। उत्थे कई लोग मुकर भी जान के कहणगे या अल्लाह तेरे फरिश्तियां ने झूठ लिया है, असीं तो काम किया ही नहीं था। अल्लाह ने फरिश्तियां दी ड्यूटियां उन्हां दी अजमत बढ़ाने वास्ते लगाइयां, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हां दियां गवाहियां दिलाने वास्ते ड्यूटियां लगाइयां ने, ताकि ये मेरे बंदियां दे हक के अंदर क़यामत वाले दिन गवाही देन। वरना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इक़्तिदार आला दा मालिक है, वो तो सब कुछ कर सकता है, बा इख्तियार है, वो कोल सारे इख्तियारात ने। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, कि आसमाना दी और ज़मीना दी हिफाजत, उन्हां दी निगहदाश्त, उन्हां दी देखभाल अर्श वाले रब नूं थकांदी नहीं, उकतांदी नहीं, बल्कि अर्श वाले रब वास्ते ये मामला बड़ा ही आसान है। इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने तफसीर इब्न कसीर के अंदर वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा दी बड़ी उम्दा तशरीह की है कि वो रब ऐसा रब है, उहदे ते ज़मीनों आसमान की हिफाजत कोई बोझ नहीं, उहदे वास्ते कोई मुश्किल काम नहीं, बल्कि काम उहदे वास्ते बड़ा ही आसान है। और सारी मखलूक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हां दे आमाल दा निगरान है, और सारिया चीज़ों का अर्श वाला रब निगहबान है। कोई चीज़ उस रब तो मख्फी नहीं, गायब नहीं, छुपी हुई नहीं। सारिया मखलूकात उहदे सामने हकीर ने, आजिज़ ने, मोहताज ने। अर्श वाला रब अपने कामां दे अंदर किसी नूं जवाब दे नहीं, पूरी दुनिया हर काम दे अंदर उस रब नूं जवाब दे है। आयतुल कुर्सी दे इस जुमले का मफहूम वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ ते कुदरत रखने वाला है, अला कुल्ली शैइन कदीर है, सारे इख्तियारात दा मालिक है, तदबीर करने वाला है, पूरी कायनात दा मुंतज़िम है। ओदा कोई मामन नहीं, ओदा कोई मददगार इस मामले के अंदर नहीं, ओदा कोई इस मामले के अंदर शरीक नहीं। वो यकता है, वो तनहा है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी रबूबियत, ओदी तौहीद, ओदी उलूहियत दा नगमा है, जुमला है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयतुल कुर्सी के अंदर बयान फरमाया है। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक उकताहट और थकावट नाम की कोई चीज़ का तसव्वुर ही कोई नहीं।
दुनिया के बड़े बड़े खुताबा, बड़े बड़े उलमा, मुदर्रस, कारखाना चलाने वाला, दुकान चलाने वाला, जिमीदार, प्रॉपर्टी डीलर, किसी भी शोबे दे नाल कोई काम ताल्लुक रखने वाला है, काम करके थक जाता है। खतीब जुमा पढ़ा के थकदा है, मुदर्रस दरस दे के थक जाता है। जिमीदार है वो जिमीदारा करके थक जाता है, फसल कट के थक जाता है, इंसान काम करके थक जाते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इक्को ही हस्ती है जिन्हों थकावट नहीं होंदी, जिन्हों उकताहट नहीं होंदी, वो अर्श वाला रब है जिहदे अंदर सारियां सिफतां पाईयां जान कि उन्होंने उकताहट ना होए, उन्होंने ऊँग ना आए, उन्होंने नींद ना आए, अगले पिछले हालात को जानदा होए, अला कुल्ली शैइन कदीर होए, फ़आलुल लिमा युरीद होए, यखलुकु मा यशा होए, सारे इख्तियारात दा मालिक होए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फिर इबादत भी ओदी ही करनी चाहिए। पूरी दुनिया सौ जाती है लेकिन रब जागदा है, पूरी दुनिया खांदी पींदी लेकिन रब नहीं खांदा पींदा, पूरी दुनिया नूं रब थका दिंदा है लेकिन अर्श वाला रब खुद नहीं थकदा। ये उसकी सिफत है और कमाल दी सिफत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर बयान फरमाया अम्मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ व अंज़ल लकुम मिनस समाई मा फ़अंबतना बिही हदाइक ज़ात बहजा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कौन है जिन्हें आसमानां नूं पैदा किया और ज़मीनां नूं पैदा फरमाया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि आसमानां तो तुहाडे वास्ते पानी बरसाया, उस पानी के जरिए ज़मीन चो बागात उगाए। इन बागात नूं दरख्तां नूं उगाना किसी इंसान के बस की बात नहीं सी, इंसान नहीं कर सकता। ये सारे काम अर्श वाले रब ने कीते ने क्योंकि वह मुख्तारे कुल है, इख्तियारात दा मालिक है, अला कुल्ली शैइन कदीर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर दूसरे मुकाम पर बयान फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया सूरह नमल के अंदर अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस सूअ व यजअलुकुम खुलफाअल अर्ज़ अ इलाहुम मअल्लाह क़लीलन मा तज़क्करून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ऐ मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ऐलान कर दो अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ, कौन है जड़ा बंदा मुश्किल दे अंदर होए ओदियां मुश्किल कुशाइयां करदा है, कौन है जड़ा बंदा मुश्किल दे अंदर होए ओनू पुकारे ते ओदियां पुकारां कौन सुनदा है और तुहानू ज़मीन दे अंदर खलीफा बनांदा है। आ इलाहुम अल्लाह, अल्लाह फरमाते ने क्या कोई अल्लाह तो इलावा होर कोई है जड़ा अल्लाह तो इलावा कोई मबूद है? क्या कोई है जड़ा अल्लाह तो इलावा इहो जिहा काम कर सकता है? मुश्किल कुशादियाँ मुश्किल कुशाइयाँ करे, हाजत रवादियाँ हाजत रवाइयाँ करे। कलमे बड़े अहम ने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ओ लोगो मुश्किल हल करने वास्ते जागना बड़ा ज़रूरी है, हाजत रवाइयाँ करने वास्ते बंदे दे अंदर सुस्ती नहीं होनी चाहिए, किसी दियां मुश्किलां दूर करने वास्ते बंदे दे अंदर थकावट नहीं होनी चाहिए, बंदा हशाश बशाश होना चाहिए है। ये सारियां सिफतां है ने ते अरशां वाले रब दे अंदर ने। अगर अरशां वाला रब सौ जांदा आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां दुआवां कबूल कौन करदा? आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां परेशानियां हाल कौन करदा? अगर अरशां वाले रब नूं थकावट हो जाती नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं पार कौन लगांदा? अगर अरशां वाले रब नूं थकावटां हो जांदियां इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं अग तो कौन बचांदा? अगर अरशां वाले रब नूं थकावटां हो जांदियां मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां पुकारां कौन सुनदा? अगर अरशां वाले रब नूं थकावटां हो जांदियां ज़करिया नबी दियां तमन्ना कौन पूरियां करदा?
अगर अरशां वाले रब नूं थकावट हो जाती, याकूब नबी दियां हावां कौन सुनदा? अगर अरशां वाले रब नूं थकावटां हो जान तो यूसुफ नबी नूं जेल तो कौन रिहा करवांदा? अगर अरशां वाले रब नूं थकावटां हो जान तो यूसुफ नबी की इज्जत नूं कौन बचांदा? अगर अरशां वाले रब नूं थकावटां हुंदियां हुंदियां तो फिर नबी यूनस नूं मछली दे पेट चों बाहर कौन ले आंदा? अगर अरशां वाले रब नूं थकावटां हो जांदियां हुंदियां तो ईसा नबी नूं सूली तो कौन बचांदा? अगर अरशां वाले रब नूं थकावटां हुंदियां हुंदियां तो अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम नूं हिजरत दी रात काफरां दे नरगे तो कौन बचांदा? अगर अरशां वाले रब नूं थकावटां हुंदियां हुंदियां खौला दियां फरियादां नूं कौन सुनदा? अगर अरशां वाले रब नूं थकावटां हुंदियां हुंदियां मैदाने बदर दे अंदर पै दर पै फरिश्तियां दा नज़ूल मुसलमानां दी मदद वास्ते कौन करदा? अगर अरशां वाले रब नूं थकावटां हुंदियां हुंदियां शिरक नूं मगलूब कौन करदा? मुहम्मद रसूलुल्लाह दी शरीयत नूं गालिब कौन करदा? इस वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ओ लोगो ये सारियां सिफतां एक रब दे अंदर ने, वला यऊदुहु हिफ्दुहुमा, इबादतां उस रब दियां करया करो जिन्हों पूरी जमीन दियां सत्ता जमीनां दियां हिफाजतां वास्ते, सत्ता आसमानां दियां हिफाजतां वास्ते उस रब नूं ना उकताहट महसूस हुंदी है ना थकावट ही महसूस हुंदी है। मुसलमान ने होर रब बना ले, मुसलमान ने होर इला बना ले। कोई बंदा किसी बंदे नूं मिलन जाए ना, दरवाजे ते दस्तक देवे, हाँ जी हजरत साहब है ने, हाजी साहब घर ने, हाजी साहब शादी ते गया सी, रात नूं लेट आए सन ते थके ने, सुते हुए ने, हुण नहीं उठ सकते हो। मोबाइल ही एक मोबाइल की बैटरी डैड हो जाए, चार्जिंग ते ला दिओ, बैटरी डैड है, कोई पूछे यार फोन नहीं चुकता पिया, बैटरी डैड है जी, कालां कर करके बैटरी थक गई है, थकावट के अंदर है, उन्होंने जनाब चार्जिंग ते लाया, बंदा भी चार्ज हो रहा है, खतीब चार्ज हो रहा है, इमाम चार्ज हो रहा है, वक्त का हुक्मरान चार्ज हो रहा है, क्योंकि थकावट है। थकावट इंसान की कमज़ोरी है, जिदी तबीयत अंदर थकावट आ जाए, जिदी तबीयत अंदर सुस्ती आ जाए, कायनात का निज़ाम नहीं चला सकता। कायनात का निज़ाम वो चलाता है, वला यऊदुहु हिफ्दुहुमा, उन्होंने थकावट नहीं होती। दुनिया का कोई बंदा, कोई पीर, कोई फकीर जड़ा हाजत रवा मुश्किल कुशा अपने आप को कहता है, उन्होंने लैके आओ, उन्होंने पूछो तेनों नींद आती है कि नहीं आती, तेनों थकावट होंगी है कि नहीं होंगी? सवाल ही पैदा नहीं होता, इतने कई सुते होंगे ने जुमे वाले दिन, थकावट है ना, नींद है ना, किसी टाइम भी आ जाती, नींद उदों आती है जो बंदे नूं थकावट होए। इस रब तो इस काम तो रब मुबर्रा और मुनज़्ज़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर कई वाक़यात बयान फरमाए ने, एक दो की तरफ मैं इशारा कराँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ना कुरान मजीद के अंदर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या बयान फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वादो तबलीग कर रहे सन बनी इसराइल के अंदर, एक बंदे ने उठ के क्या मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मूसा नबी है ना, इन्हों अल्लाह ने एक अलग ही शान दी सी, अलग ही अजमत दी सी, लाडले पैगंबर सन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब तो ज़्यादा, और जदों चाहते सी अल्लाह दे नाल गल कर लेंदे सी, डायरैक्ट अल्लाह दे नाल मैदान च निकल जाना, तन्हाई च खड़े हो जाना, अल्लाह दे नाल गल्लां करदे सन, अल्लाह मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल गल्लां करदा सी। लेकिन ये बात कभी ना सोच लेना कि फेस टू फेस दुनिया की कोई ताकत नहीं दी जिहड़ी रब नाल गल कर सके। और सब तो बेहतरीन और आला हस्ती मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात भी नहीं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिर्फ पर्दे की ओढ़ च गल करते सन, बात अगे आएगी। बार कैफ मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस बंदे ने पूछा कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या तुहाडे नालों वध के कोई दुनिया के आलम है? मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नहीं। ये वाक़या मैं पिछे बयान कर चुके हैं, मैं सिर्फ मौजू की तरफ इशारा कराँगा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नहीं, अल्लाह ने फरमाया मूसा बाहर निकल और खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी कोल चल, तैनूं पता लगे कि मैं ऐसे ऐसे अपने बंदे दुनिया ते पैदा किए ने जिहड़ा उन्हां कोल इल्म है तेरे कोल नहीं, जिहड़ा तेरे कोल ही उन्हां कोल कोई नहीं।
मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक साथी नूं लैके निकले, यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम नूं अपना हम सफ़र बनाया और निकले। अल्लाह ने फरमाया कि मच्छी लै लो, उन्होंने भुन लवो, जिथे वो जिंदा होगी ना उत्थे तुहानूं वो बंदा मिलेगा। और याद रखना उत्थे दो दरिया आपस के अंदर मिलते हैं, उत्थे वो मेरा बंदा जिहड़ा खिज़र है ना वो उत्थे होएगा। ये वाक़या बहुत लंबा सूरह काफ के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वा इज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु ला अब्रहु हत्ता अबलुगा मजमअल बहरैनि औ अमज़िया हुक़बा फलम्मा बलगा मजमा बैनिहिमा नसिया हुतहुमा फत्तखज़ सबीलहु फिल बहरि सरबा। अल्लाह दे नबी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और यूशा बिन नून ने मछली नूं पकड़िया, थैले दे अंदर पाया। चलदे चलदे सफ़र करदे करदे मूसा नबी दा कौल अल्लाह ने कुरान अंदर बयान फरमाया। अल्लाह फरमाते ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते ने अगर मैनू सदियां भी चलना पिया, हुक्म दा माना बाद ने 1 साल कीता है, बाद ने 80 साल कीता है, बाद रिवायात दे अंदर 70 साल दा जिक्र है। मूसा नबी कहते ने अगर मैनू इन्ने तवील साल चलना पवे, जब तक मैं मजमल बहरैन तक ना पहुँचागा मैं मुसलसल सफ़र ही करता रवांगा, मैं बैठांगा नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दियां कुदरतां देखो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दियां हिकमतां देखो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने की दसना है, वो दुनिया वाले हो मैं चाहवा तो पैगंबरां ते दी थकावटां नाज़िल कर दियां। ये ना समझिया जे अल्लाह दा नबी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है ना रब दा लाडला पैगंबर है, रब दे नाल जदों चाहे गल्लां कर लैंदा है। ये ना समझिया जे कि मूसा नबी खुदाई इख्तियारात दा मालिक बना दिता गया है। ना ना, अरसां वाले रब दे इख्तियारात दा मालिक कोई नहीं जे बन सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमांदे ने ये यूशा बिन नून अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मूसा नबी जा रहे ने, चलदियाँ चलदियाँ थकावट महसूस हुई, थकावट होई ना नींद का गलबा आ गया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सौन लगे। इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्लाह नकल करते हैं कि उन्होंने बिन यूशा बिन नून नूं कहा है यूशा मछली का ख्याल रखना है। मछली जनाब तड़पी ना दरिया के किनारे ते लेटे ने, पानी दे छट्टे पै मछली तड़पीए, छलांग लगाई समंदर दे अंदर, पानी दे अंदर चली गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा कुरान ऐलान करदा है जिमें जिमें मछली ज़मीन दे अंदर पानी दे अंदर जा रही है, पानी दे अंदर सुरंग बनती जा रही है। इधर दा पानी इधर खड़ा हो गया, इधर दा पानी इधर खड़ा हो गया, उधर दा पानी उधर खड़ा हो गया, इस पासे दा पानी इस पासे खड़ा हो गया। एक सुराख बन गया, एक सुरंग बन गई, मछली अंदर चली गई। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेदार होए। यूशा बिन नून अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं कहंदे ने वक्त काफ़ी हो गया है, जल्दी नाल सफ़र नूं जारी करो। दसन दा याद भुल गया, अगे गए ना, चलदियाँ सफ़र करदियाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा कुरान ऐलान करदा है फलम्मा जावदा क़ाल लिफ़ताहु आतिना गदाअना लक़द लकीना मिन सफ़रिना हादा नसबा। चलदियाँ मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते ने यूशा बिन नून लिया ना मेरे नौजवान साथी आ, और मेरे हम सफ़र साथी आ, लिया ना मेरा अपना नाश्ता ते लेके आ। सफ़र दे नाल बड़ियां ही थकावटां हो गई ने, सफ़र दे नाल बड़ियां ही कुताहटां हो गई ने, सफ़र दे नाल जिस्म बड़ा बोझल हो गया है। मैं बात नूं मुख्तसर करा, वाक़या ते बहुत लंबा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ओ लोगो मेरे नबी भी थक जाते ने, मेरे नबी भी सुस्त हो जाते ने, तबीयत के अंदर बोझलपन आ जाता है, जिस्म के अंदर उकताहट आ जाती है। मेरे नबी भी सौ जाते जे जिवें मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़र करदियाँ हालांकि शुरू के अंदर की कहते ने मैनू अगर तवील मुद्दत भी सफ़र करना पिया मैं सफ़र जारी रखांगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते ने अगर मैं थकावट नाज़िल कर दियाँ तो तू इन्ना सफ़र नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा ये वाक़या
वाकया सूरह कहफ दे अंदर मेरे रब ने नादल करके दस दिता, ओ लोगो जिहड़ा थक जाए दुनिया का निज़ाम नहीं चला सकता, कायनात का निज़ाम नहीं चला सकता, रिदक नहीं दे सकता, बेटे पैदा नहीं कर सकता, हाजत रवाइयाँ नहीं कर सकता, मुश्किल कुशाइयाँ नहीं कर सकता, ओदी पूजा पाठ नहीं हो सकती, ओनू सजदा नहीं हो सकता। जिन्हों उकताहट ना होए, जिन्हों थकावट ना होए, ओह ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया सजदे दे लायक जे, इबादत दे लायक जे, मुश्किल कुशाई दे लायक जे, हाजत रवाई दे लायक जे। ओ इक्को ही रब है, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, जिन्हों ना थकावटां हुंदियां ने ना उकताहटां हुंदियां ने, पूरी कायनात दा निज़ाम चला रहा है। बेटा पैदा हो रहा है, बेटी पैदा हो रही है, बारिश बरस रही है, कित्थे बरस रही है, दुनिया वाले ते तुक्का लगा सकते ने, अल्लाह दुल जलाल दी कसम है वो तो सिर्फ बारिश का अंदाजा लगा सकते ने, लेकिन मेरा रब बारिश के कतरे कतरे तो वाकफ है। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा। दूसरा मुकाम एक होर जगह ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा वाक़या बयान फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया कि मदियन शहर के अंदर ना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए सन। वाक़या बड़ा लंबा है, तुसी वाक़यात सुनते रहंदे जे। माशाअल्लाह, मुक्का मारिया तो बंदा मर गया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नस्से फिरौन तो डरदे कि किते मैनू कतल ना कर दिता जाए। और उथे मदियन शहर के अंदर ना एक बजुर्ग के नाल मुलाकात हो गई, एक अल्लाह के वली के नाल। उन्हां दे कोल ना तुसी वो बकरियां वाला वाक़या सुनिया होएगा, वो वाक़या बहुत लंबा है। तो खैर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना उत्थे उन्हां दी बकरियां नूं पानी पिलाया, उन्होंने लड़कियां ने जाके घर दसिया, बाप ने बुलाया, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल तारफ होया। तो उस बंदे ने, उस अल्लाह के बंदे ने ना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं कहा, एक बेटी ने मशवरा दिता कि अब्बा जी ये बंदा बड़ा ईमानदार है, इनू तुसीं अपने आप मुलाजम रख लो। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं मुलाजम रखा गया और उस बंदे ने कहा कि तू मेरियां बकरियां चरा। बकरियां चराइयां 10 साल। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 10 सालों तो बाद ना 2 साल होर चराइयां तो उन्हें ना अपनी बेटी का रिश्ता दे दिता। मदियन शहर के अंदर रहंदिया रहंदिया मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं 10 साल बीत गए। 10 सालों तो बाद अपने इलाके की याद आई। इलाका तो फिर इलाका ही हुंदा है ना, माँ बाप तो माँ बाप ही ने ना, भैन भाई तो भैन भाई ने ना। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं ख्याल आया क्यों ना मैं अपने इलाके की तरफ जावां, अपने भैन भाइयों नूं मिलां, अपने माँ बाप नूं मिलां, अपने रिश्तेदारां नूं मिलां, उन्हां दे हाल अहवाल मालूम करा। अपनी बीवी सफूरा नूं लैके ना, और नाल एक बेटा है। इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने लिखिया है कि बेटे नूं लैके ना तो उत्थों निकले मदियन शहर चों। रात बड़ी सर्दी दी सी, रात बड़ी ठिठरदी हुई रात सी, सर्दी दी रात सी। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़र कर करके थक गए। जो थक गए ना तो सर्दी की रात सी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया, वहल अताका हदीसु मूसा इज़ रआ नारन फ़क़ाल लि अहलिही उमकुसू इन्नी आनस्तु नारन लअल्ली आतीकुम मिनहा बिक़बसिन औ अजिदु अलन नारि हुदा। चल दिया कोहे सीना का सिलसिला शुरू होया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं दूर एक अग का शोला नजर आया। अपनी बीवी नूं कहंदा है, अपने बेटे नूं कहंदा है, ऐ मेरी जोजा तू इत्थे खड़ी हो जा ते मैं जनाब उस पहाड़ ते जाना वा। मैनू अग का शोला नजर आ रहा है, सर्दी बड़ी लग रही है, सफ़र की थकावट बड़ी हो चुकी है, ते क्यों ना होए मैं उथों अग का थोड़ा जिहा शोला लेके आवां। या आलन नारी हुदा, या मैनू हो सकता है उस अग दे कोल कोई रहबर मिल जाए, कोई रास्ता दसन वाला मिल जाए, क्योंकि रात सर्दी दी भी है, रात तारीकी वाली भी है, बड़ी अंधेरी रात है। हो सकता है कोई सानू रास्ता मालूम करने वाला मिल जाए। अल्लाह दे नबी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम
ਜਦੋਂ ਕੋਹੇ ਸੀਨਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਉਸ ਪਹਾੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਤੇ ਵੇਂਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਇਮਾਮ ਇਬਨ ਕਸੀਰ ਰਾਹਿਮਹੁੱਲਾ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਏ, ਲਾਟਾਂ ਹੀ ਲਾਟਾਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਗੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਨਾ ਅੱਗ ਖੁਦ ਗੁੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਦਾਬ ਦਰਖਤ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ बढ़ਦੀ ਏ, ਉਹਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਦਾ ਸਬਜ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ, ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਦਾਬੀ बढ़दी जा रही है। अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम घबरा जाते हैं, कोल जाते हैं, दरख्त पिछे हो जाता है, पिछा हटते हैं तो दरख्त अगे हो जाता है। अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े परेशान होए तो अरशां वाले रब की तरफों ऐलान आता है। अल्लाह फरमाते ने फलम्मा आताहा नूदिया या मूसा, जदों अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आवाज़ दी कि ए मूसा इन्नी आना रब्बुका फखलना अलैका इन्नका बिलवादिल मुकद्दसी तुआ। ए मूसा अपनियां जुत्तियां ला दे, अपने जुत्ते उतार दे, हुण तू मुकद्दस वादी दे अंदर, तुआ वादी दे अंदर आ गया है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनियां जुत्तियां उतार दित्तियां। अल्लाह फरमांदे ने वाना अवानख्तुरका वानख्तरतुका फस्तमी लिमा यूहा। ए मूसा असी तैनू पैगंबर चुन लिया है, असी तैनू नबूवत अता कर दी है, हुण जड़ी तेरी तरफ वही करनी है मैं उन्होंने गौर दे नाल सुनना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फाबुदनी व अकीमिस सलाता लिज़िक्री। इबादतां करनियां ने ते मेरियां करनियां ने। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया नमाज पढ़नी है तो मेरे वास्ते पढ़नी है, इबादत करनी है तो मेरे वास्ते करनी है, मेरा जिक्र ज़्यादा तो ज़्यादा करना है। कैसे मंदर होंगे, कैसे मनादर होंगे। अल्लाह के नबी मूसा दे नाल रब कलाम कर ले आए, लेकिन पर्दे की ओर दे पिछों कर रहे आए, दरख्त की ओर दे पिछों कर रहे आए। ये ना समझना कि अल्लाह भी पहाड़ ते मौजूद सी, नबी मूसा भी मौजूद सी, आमने सामने बातें होइयां ने। ना ना मेरे भाई, रब ने निज़ाम बनाया ही कोई नहीं, रब ने दुनिया के उत्ते कोई अख बनाई कोई नहीं जड़ी अर्श वाले रब की ज़ियारत कर सके, जड़ी अर्श वाले रब नूं वेख सके। अल्लाह रब्बुल इज्जत दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कल क़यामत दा दिन होएगा, मोमिन बंदा अल्लाह दे सामने पेश होएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमान गया है मेरे मोमिन बंदे मैं तेनू जन्नत अता कीती है। हाँ अल्लाह जन्नत अता कीती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमान गए ऐ मेरे ओ बंदे हो मैं तुहानू एक होर भी नेमत देने वाला वा। अल्लाह जी होर केड़ियां नेमतां देनी आई। अल्लाह होरो खिलमान मिल गए, अल्लाह नौकर चाकर मिल गए, अल्लाह सब कुछ मिल गया, अल्लाह दुध शहद दियां नहरां मिल गईयां, अल्लाह जन्नत के अंदर आला मुकाम मिल गया। अल्लाह होर की देना ही। अल्लाह रब्बुल इज्जत दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह नूरी पर्दे हटा देंगे, वो जन्नती अख होएगी, दुनिया की जिंदगी नहीं होएगी, दुनिया की जिंदगी नहीं होएगी, उखरवी जिंदगी होएगी, जन्नती जिंदगी होएगी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह सारे पर्दे हटा के अल्लाह मोमिना नू अपनी ज़ियारत करवाएगा, अपना चेहरा दिखाएगा। मोमिन बड़े खुश होंगे, लेकिन उसका ताल्लुक आखरत दे नाल है, उसका ताल्लुक जन्नत दे नाल है, उसका ताल्लुक जन्नती अख दे नाल है। लेकिन दुनिया के अंदर कोई अख पैदा नहीं हुई जिहड़ी अरशा वाले रब नू वेख सके। इस वास्ते मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल अरशा वाला रब बात कर रहा है, पर्दे की ओर दे विचों कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की आवाज़ आ रही है, तस्वीर नहीं आ रही। इंज समझ लो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े ही खुश ने। अल्लाह ने मैनू नबूवत अता कर दी, अल्लाह ने मैनू पैगंबरी अता कर दी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मैनू नबी बना छड़िया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत गल्लां कर दे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोलों पुछदे ने वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, ऐ मूसा तेरे हाथ दे अंदर की है। पता मूसा नू भी सी मेरे हाथ दे अंदर सोटा है, पता रब नू भी सी मूसा नबी दे हाथ दे अंदर सोटा है। रब ने तवज्जो दिलान वास्ते कहा ऐ मूसा वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, ऐ मूसा तेरे हाथ दे अंदर की है। क्यों रब ने कहा? इस वास्ते कि उसकी हालत बदलन वाली सी, रब ने उसे सोटे नू ही सप बनावना सी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस वास्ते कहा वमा तिलका
तिलका बियमीनिका या मूसा, ए मूसा तेरे हाथ दे अंदर की है। ते मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना इन्ने खुश ने कि सोटे दे सारे फवायद दस दिते कि ए अरशां वाले या रब्बा, काला हिया असाया अतवक्कउ अलैहा व अहुस्सु बिहा अला गनमी वलिया फीहा मारिब उखरा। काला अलकिहा या मूसा फ़अल्क़ाहा फ़इज़ा हिया हय्यतुन तसआ। अल्लाह दे नबी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहंदे ने, अल्लाह जी ए जेड़ा मेरे हाथ दे अंदर है, अल्लाह मेरा आसा है, अल्लाह मेरा ये सोटा है। ते अल्लाह ने तो यही पूछा सी ना तेरे हाथ च की है। ते मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगलियां गल्लां भी करनियां शुरू कर दित्तियां। इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्लाह नकल करदे ने, मूसा नबी नूं रब दियां बातां दे अंदर लज़्ज़त बड़ी आ रही सी, लुत्फ बड़ा आ रहा सी। मूसा नबी चाहते सन अल्लाह मेरे नाल गल्लां ही करदा रहे, अल्लाह दे कोल ही मैं खड़ा रवां, अल्लाह मेरे नाल इंजी हम कलाम हुंदा रहे, मैं रब दे नाल इवें ही बातां करदा रवां। अल्लाह ने तो सिर्फ सोटे दा पुछया सी ते मूसा नबी की कहंदे ने, काला हिया असाया अतवक्कउ अलैहा। मेरे मौजू दे मुतलका बात आ गई। अल्लाह दे नबी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहंदे ने, अल्लाह ए मेरा सोटा है, एदे नाल मैं टेक लगाना वा। की लाना वा? बोलो जरा। तंदुरुस्त बंदा ढों कदों लांदा है? जो थक जाए। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, या अल्लाह जो मैं काम कर करके थक जाना ना, तो मैं दे नाल की कर लेना? टेक ला लेना। तो अगली गल की थी, अल्लाह मैं दे नाल ना अपनी बकरियां की लांगी भी लाना, झाड़ना भी, पत्थर भी झाड़ के ना अपनिया बकरियां नूं खिलाना। अल्लाह ने सिर्फ सोटे का पूछा सी, मूसा ने सोटे दियां तरीफां भी शुरू कर दित्तियां कि मेरे नाल रब गल्लां ही करदा रहे, मेरे नाल रब बातां ही करदा रहे। ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इस सोटे नूं जरा ज़मीन ते सट के ते वेख। अल्लाह दे नबी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहंदे ने, अल्लाह जी मैं इहदे नाल पत्ते भी उतारना, पत्ते भी झाड़ के अपनियां बकरियां नूं खिलाना। अल्लाह जी जदों मैं काम कर करके थक जाना, अल्लाह जी मैं इहदे नाल टेक लगा लेना। अजकल नौजवान बंदे वैसे ही सुते रहंदे ने, कईयां दा तजर्बा ही बड़ा है, वो बगैर टेक लगाण तो सौ जांदे ने। लेकिन मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहंदे ने, अल्लाह जी जदों मैं थक जाना वा, मैं टेक लगा लेना वा। अल्लाह जी थकावटां हो जांदियां ने, मैं ढों लगा लेना वा। अल्लाह फरमांदे ने फिर सोटा सटना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा कुरान ऐलान करदा है, मौजू लंबा हुंदा जा रहा है। नबी मूसा ने सोटा सटिया, अल्लाह फरमांदे ने हय्यतुन तसा, नसदा फिरदा सप बन जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दियां कुदरतां वेखो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इख्तियारात देखो। बात मैं जेड़ी दसनी चाहना वा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया नबी मूसा नूं थकावट हो जाती है। जिन्हों थकावट हो जाए मुश्किल कुशा नहीं हो सकता, जिन्हों थकावटां हो जान हाजत रवा नहीं हो सकता, जिन्हों थकावटां हो जान वो मुश्किल कुशा नहीं हो सकता, वो बेटे नहीं दे सकता, वो बेटियां नहीं दे सकता। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान जो सफ़र करता है, सफ़र दियां बड़ियां थकावटां होंदियां ने। इस वास्ते मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सफ़र नूं सकर भी किया है। सकर अजाब नूं कहंदे ने। अल्लाह दे अजाबां दे विचों अजाब दा एक टुकड़ा सफ़र जे। सफ़र दे अंदर बड़ियां ही थकावटां होंदियां ने, सफ़र दे अंदर बड़ियां ही सौबतां होंदियां ने, सफ़र दे अंदर बड़ियां ही परेशानियां होंदियां ने, सफ़र दे अंदर बड़ियां ही कमज़ोरियां होंदियां ने, सफ़र दे अंदर बड़ियां ही आजमाइशां होंदियां ने। इस वास्ते मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं अपने बंदे दियां थकावटां दी वजह तो सुन्नतां माफ़ कर दित्तियां ने, क्योंकि मेरा बंदा थक जाता है। जिहड़ा बंदा थक जाए वो पूरी इबादत नहीं कर सकता। इस वास्ते मैं अपने बंदे दियां नमाज दियां सुन्नतां नूं माफ़ कर दिता है, वो सिर्फ फ़र्ज अदा कर लवे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, 4 रकअतां ने ना
जोहर दियाँ 4 रकतां ने, असर दियाँ 4 रकतां ने, इशा दियाँ 4 रकतां ने। मेरे आका फरमाते ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रुखसत दे दी, जड़ा बंदा मुसाफर है वह 2 रकतां पढ़ लवे, उन्होंने सुनता माफ ने, उन्होंने बाकी 2 फर्द भी माफ ने, क्योंकि थकावट हो जाती है। मेरा बंदा सफ़र दे अंदर है। इमामुल अंबिया ने फरमाया कि बंदा सफ़र दे अंदर जा रहा है, वह बंदा 4 नमाज़ां नूं जोहर और असर नूं मिलाए, मगरिब और इशा नूं मिलाए, 4 नमाज़ां नूं जमा कर सकता है और 2-2 रकत करके जमा कर लवे, जिन्हों जमा सलातैन किया जाता है। 2 नमाज़ां दा जमा करना, क्योंकि मेरा बंदा थकावट दे अंदर है। अगर हालते सफ़र दे अंदर मेरे बंदे नूं थकावट ज़्यादा हो जाए, मेरे आका फरमाते ने रोज़ा तोड़न दियां भी इजाजतां ने, रोज़ा ना रखन दियां भी इजाजतां ने, बाद दे अंदर रोज़ियां दी कदाई दे लवे। मेरे आका ने फरमाया मुसाफिर बंदे ते जुमा भी फर्ज कोई नहीं, क्योंकि उस बंदे नूं थकावटां बनियां ने। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरा मकसद ए मसाइल गिनवाना नहीं, मेरा मकसद ए आ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, इस मामले नूं याद करवाना। इंसान थक जाता है, रब ने सुनता माफ़ कर छड़ियां, इंसान थक जाता है, रब ने रोज़ा भी माफ़ कर छड़िया, इंसान थक जाता है, रब ने जुमा भी माफ़ कर छड़िया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ए इंसान तू है ना, तू थक जाना है, अगर तू थक जाए तू करदा निज़ाम नहीं चला सकता। अगर मैं थक जावां पूरी कायनात दा निज़ाम कौन चलाएगा? वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि रब थकदा नहीं, उन्होंने उकताहट महसूस नहीं होती, पूरी कायनात का निज़ाम चला रहा है। अर्श वाला रब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपने हिजरत की ना, हिजरत करके आप गारे सौर के अंदर पहुँचे, उत्थे 3 रातां रहे, सफ़र बड़ा लंबा सी और तुहानू पता है मक्के और मदीने का फासला किस कदर ज़्यादा है। और फिर पैदल चोरी काफरां तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले मक्का के अंदरों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते उम्मे माबद के खेमे तक बड़ी मुश्किल पहुँचे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा एक बुढ़ी जी माई बैठी खेमे के अंदर, थकावट इन्नी है और सफ़र के मसाइब सऊबतां तकालीफ बहुत ज़्यादा ने, और ख़ास कर ऐसे इलाके के अंदर जोड़ा उस दौर के अंदर सी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना उस बीबी नूं जाके पूछया कि बीबी सानू कुछ खाण नूं दे, सानू कुछ पीण नूं दे, असी मुसाफर आ, परेशान हाल आ, ए बीबी सानू थकावटां बड़ियां ने, बड़ा लंबा सफ़र करके आए आ। तो जग्गां दे पीर रब दे हबीब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बीबी नूं जदों पुछया ते बीबी कहंदी है कि ए मेहमानो ये तो पता नहीं से ना कि आन वाला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते नाल अबू बकर एडे खूबसूरत मेहमान जिंदगी के अंदर मेरी अखां ने नहीं वेखे। बीबी नूं मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहंदे ने ए बीबी भुख बड़ी लगी है, भुख भी इंसान नूं लगदी जे, भुख भी थकावट की अलामत है। मेरे आका फरमाते ने प्यास बड़ी लगी है, प्यास भी कमजोरी की अलामत है, इंसान की अलामत है। तो बीबी कहती है मेरे ओ मेहमानों मेरा खामद बकरियां चरागा च लै गया है, और आवेगा शाम तक रवो, मैं चो चो के रजा रजा के पियावांगी। मेरे आका फरमाते ने बीबी साडे ते पिंडे बड़े लम्बे ने, साडियां ते वाटां बड़ियां लम्मियां ने, साडा ते सफ़र बड़ा लंबा है, ए जड़ी बकरी कोने दे अंदर है ना एदा ही दुध चो के पिया दे। ते माई कहती है मेरे ओ मेहमानो ये तो सालों तो लागर हो चुकी है, ये तो सालों तो बीमार हो चुकी है, ये तो सालों तो थकावट का शिकार है, ये तो दुध देंदी नहीं, मेरा खामद इनू कारी छड़ जाता है, ये तो इज्जत नाल जान दे काबिल नहीं। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने ए बीबी हुण ते सज्जे खब्बे जान दियां हिम्मतों ही कोई नहीं, ए बीबी तू अगर इजाज़त देवें
ए माँ जी अगर इजाजत दिओ तो असी इनू ही चो लैने आ। बीबी कहती है वे मेरे ओ मेहमानों, चेहरे ते तुहाडे बड़े खूबसूरत ने लेकिन गल्लां तुहाडियां बड़ियां हैरान कर दियां ने। मैं आनिया दुध नहीं देंदी, तुसीं आंदे हो चोण दी इजाजत दे दो। मेरे आका फरमाते ने दे ते सही। बीबी कहती है जाओ, हो सकता है कोई खिंचिया खुचिया तार निकली आए। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना इंज करके ना इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्लाह नकल करते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो जाके बकरी के कंड ते हथ लाया तो मेरे आका फरमाते ने बिस्मिल्लाह। आप बिस्मिल्लाह पढ़ने आपां तो याद ही उदों आंदी रोटी मुक जाती है। हर काम तो पहलो बिस्मिल्लाह पढ़ी, अल्लाह की कसम अल्लाह बरकतां ही बरकतां पा देंदा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने थाना नूं हथ लाया, मेरे आका फरमांदे ने बिस्मिल्लाह। ते जिहड़ी सालां दी तरियाई बकरी, सालां दी लागर बकरी, सालां दी कमज़ोर बकरी जिंदा वन सुक चुकिया सी, थन सुक चुके सन, जो ही मुहम्मद अरबी दे हथ लगे थन दुद्धो दुध हो गए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने ए बीबी कोई बर्तन लैके आ। कोई अज दा पीर हुंदा ना बीबी लगदी, ना बीबी लभदी, ना बकरी लभदी, ना खेमा ही लभदा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने ए बीबी कोई बर्तन लैके आ। उत्थे कोई जनाब स्टोर ते कोई नहीं सी, उत्थे जनाब कोई दुकान ते कोई नहीं सी, जंगल दा समा सी। बीबी ने इहो ही सोचिया कोई खिचिया खचिया तार निकल आई होनी है। बीबी गिलास लैके आई, दुध नाल भर जाता है। बीबी होर बर्तन लिया, बीबी बाल्टी लैके आई, वह भी दुध नाल भर जाती है। बीबी होर बर्तन लिया, बीबी पतीला लैके आई, वह भी दुध नाल भर जाता है। बीबी होर बर्तन लिया, बीबी जिन्ने बर्तन है सी सारे ले आंदी गई। मेरे आका दुध नाल भरदे गए अल्लाह की रहमत और तौफीक दे नाल। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने बीबी होर बर्तन लिया। बीबी कहंदी मेरे ओ मेहमानों हुण ते घर के बर्तन मुक गए ने। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहलों बीबी नूं पिलाया, उस तो बाद अबू बकर सिद्दीक नूं पिलाया, उस तो बाद आमिर बिन फुहैरा रज़ी अल्लाह अन्हु नूं पिलाया, सब तो बाद मेरे पैगंबर मुहम्मद ने आप पीता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते मेरे आका चले गए। मुफस्सिरीन नकल करते हैं ओ बकरी 18 साल जिंदा रही, ओदा दुध कदी खुश्क ही नहीं होया। ए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा मौजज़ा और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी थकावट। नबी भी थक जाता है, जड़ा थक जाए मुश्किल कुशा नहीं हो सकता, हाजत रवा नहीं हो सकता, कायनात का निज़ाम नहीं चला सकता, किसी की जान नूं कब्ज़ नहीं कर सकता, किसी नूं जिंदगी मौत नहीं दे सकता। जिंदगी मौत बेटे बेटियां और ये सारी इबादत का मालिक, इख्तियारात का मालिक और रब है। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, ज़मीना और समाना दी हिफाजत निगहदाश्त, उन्हों का ख्याल रखना, उन्हों का निज़ाम चलाना अर्श वाले रब नूं ना थकांदा है ना अर्श वाले रब नूं उकतांदा है। जिहदे अंदर इन्नियां सिफात होन, ओदी इबादत मनाजात रियाजात पुकारां दे लायक उर्श वाला रब है, ओदे सामने ही सजदा किया जाए, उन्होंने ही इबादत दे लायक समझा जाए। अल्लाह दे हुजूर दुआ है अल्लाह सानू तौहीद दे अंदर मजबूत फरमाए, अल्लाह साड़ी तौहीद दा अकीदा जड़ा है अल्लाह पुख्ता फरमाए। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।